Hello students, this is computer class 12th Halvasya Vidya Vihar. Today we are going to continue our discussion on uh, data visualization using PyPlot. In last video we were doing practice of plotting bar chart और line chart. आज हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल बार चार्ट कैसे बना सकते हैं. जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मल्टीपल लाइन चार्ट, एक ही प्लॉट एरिया में आप मल्टीपल लाइंस कैसे प्लॉट कर सकते हैं. जैसे एक लाइन ये प्लॉट कर दी और दूसरी लाइन ये इस तरह से प्लॉट कर दी, वॉट एवर डिपेंडिंग ऑन द डेटा सीरीज दैट यू प्रोवाइडेड. तो एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है. तो if you have two or more than two data series, then you can plot multiple line chart in a same plot area by using plot function more than one time. ठीक है, एक से ज़्यादा जितनी बार आप प्लॉट फंक्शन यूज़ करेंगे और उसमें दो डेटा सीरीज प्रोवाइड करेंगे, उतने टाइम्स ही सेम प्लॉट एरिया में उतने ही डेटा सीरीज, उतनी ही लाइंस प्लॉट हो जाएंगी. सेम तरीके से आप मल्टीपल बार्स, एक ही प्लॉट एरिया में मल्टीपल बार चार्ट है वो प्लॉट कर सकते हैं. लेकिन हमने लास्ट वीडियो में शायद मैंने बताया था कि अगर आप इस तरह से करते हैं, आपने सबसे पहले numpy को इंपोर्ट किया, फिर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से PyPlot जो आपका मॉड्यूल है उसको एज p आपने इंपोर्ट कर लिया, इसको एज np इंपोर्ट किया था. फिर आपने एक x सीरीज जनरेट की बाय यूजिंग a रेंज फंक्शन ऑफ numpy. उसमें आपने लोअर बाउंड नहीं दिया तो दैट विल बी कंसिडर्ड 0, अपर बाउंड ये है, और आपने स्टेप वैल्यू नहीं दी तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 हो जाएगी. सो इट विल जनरेट 0 to 9 नंबर्स, 0 1 2 3 अप टू 9. उसके बाद y है np.sign, ये साइन लेगा, एवरी एलिमेंट ऑफ x विल बी टेकन एंड साइन ऑफ दैट विल बी कैलकुलेटेड एंड एडेड एज एन एलिमेंट ऑफ y. सेम तरीके से z जनरेट हो जाएगा. यानी आपके पास अब 3 लिस्ट हैं, 3 डेटा सीरीज हैं, 3 एरे हैं. अब आपने प्लॉट किया है p डॉट बार एक्स वाई, एक्स और y को आपने प्लॉट कर लिया है. यहाँ पे ये x एक्सिस पे प्लॉट होगा, ये y एक्सिस पे, ऐसे ही ये x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे. तो यहाँ पे दोनों में x एक्सिस में सेम वैल्यूज आप यूज़ कर रहे हैं. तो आपने ये मान लो z की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी हो, पहले वाला जो बार था मान लो ये इस तरह से प्लॉट हुए हैं. ठीक है, फर्स्ट वाले. उसके बाद जो आपके सेकंड आपने प्लॉट बार चार्ट है वो प्लॉट किया है, वो x की वैल्यू तो उसके लिए सेम है. मान लो x की वैल्यू ये है 0 1 2 3 so 0 1 2 3 अप टू 9. ठीक है, तो 0 ये भी, तो इसकी वैल्यू भी 0 है और इसकी वैल्यू भी 0 है फर्स्ट कोऑर्डिनेट की. तो ये कैसे प्लॉट करेगा, इसमें मान लो z, इसमें y की वैल्यू मान लो 5 है और इसमें z की वैल्यू, इमेजिन कि z की वैल्यू 7 है. तो पहले वाले में यहाँ पे 5 और मान लो यहाँ पे 7 है, तो दूसरा बार आपका ऐसे बन जाएगा. अगर ये ऐसे बनाए तो यानी ये ओवरलैपिंग बार बनेंगे क्योंकि x की वैल्यू आपकी सेम है. ठीक है, तो इस डिपेंड से इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि आप पूरे सारे बार्स की विड्थ एक पर्टिकुलर भी रख सकते हैं या हर बार की विड्थ और कलर अलग अलग रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द आर्ग्यूमेंट विड्थ. आप विड्थ आर्ग्यूमेंट में एक वैल्यू देते हैं तो सारे बार्स की वैल्यू, सारे बार्स की विड्थ उतनी सेट हो जाएगी. आप एक सीक्वेंस जनरेट करें और वो विड्थ आर्ग्यूमेंट में असाइन करें तो उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट की विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं. तो इस तरह से आपकी ये ओवरलैपिंग बार बनेंगे. इनको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो विड्थ है पहले जितनी भी आपने, मान लो यहाँ पे आपने विड्थ दी है या नहीं दी है, अगर आपने दे रखी है यहाँ पे विड्थ आर्ग्यूमेंट, मान लो ये नहीं दिया, विड्थ इक्वल टू 0 या आपने 1.5 दे दिया. ठीक है, तो पहले वाला बार जो प्लॉट हुआ उसकी विड्थ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 है. अगर आप दोबारा ये जो x वैल्यूज़ हैं ये बिल्कुल सेम है, इनको थोड़ा सा सेपरेट कर दो, ये 0 की बजाय इसमें ये विड्थ ऐड कर दो. दिस शुड बी 1.5, दिस शुड बी 2.5, 3.5 अप टू ये 11.5 और 10.5. ठीक है, तो इस तरह से चेंज कर दोगे तो यहाँ पे x जो सेकेंड वाला बार है, ये वाला सेकेंड वाला जो बार आप प्रोड्यूस करोगे उसमें आपने जो x कोऑर्डिनेट, जो x एक्सिस है उसकी वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दी. तो क्या होगा, नया वाला बार है वो आपका
इतनी विड्थ छोड़ के, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्लॉट होगा, यहाँ पे प्लॉट होगा तो ये ओवरलैपिंग नहीं होंगे, ये बिल्कुल एडजेसेंट होंगे। इनका कलर अपने आप ही डिफरेंट होगा। फिर भी आप अपनी तरफ से अगर अलग कलर करना चाहें तो कलर जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो दे सकते हैं। मान लो आपने अलग अलग ही कलर बनाना है सबका, तो इसमें भी कलर आर्ग्यूमेंट दे दो, इसमें भी कलर आर्ग्यूमेंट दे दो, ठीक है। उसमें आप कलर की पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू रखोगे तो सारे बार्स इस बार के, इस सीरीज के जितने भी बार्स होंगे उनका वही कलर होगा। या आप एक सीक्वेंस दोगे इसमें तो वो पूरी सीक्वेंस जनरेट हो जाए, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कलर सारे बार्स के डिफरेंट हो सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक वो है हॉरिजॉन्टल बार। आप ऐसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं अपने बार चार्ट को कि आपके जो बार है वो वर्टिकल ना बन के और इस तरह से हॉरिजॉन्टल बार बने। उसके लिए आपको बार की बजाय बार एच फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, बार एच, पी डॉट बार एच। यहाँ पे अगेन बाकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सेम है, आप 2 सीरीज तो देंगे ही देंगे, उसके साथ आप विड्थ दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, और उसके बाद इसमें एक्स लेबल वाई लेबल इस तरह से लगा सकते हैं, पी डॉट एक्स लेबल पी डॉट वाई लेबल। तो ये इसमें एक्स लेबल और वाई लेबल, एक्स एक्सिस का लेबल और वाई एक्सिस का लेबल ऐड कर सकता है। पी डॉट टाइटल भी है, उसमें आप कोई भी स्ट्रिंग देंगे तो दैट विल अपीयर एज टाइटल ऑफ दिस चार्ट। इस चार्ट का टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। मान लो दिया की प्रोडक्शन, ठीक है, देन दिस प्रोडक्शन विल अपीयर एज ए टाइटल ऑफ दिस एंटायर चार्ट, ठीक है। लेबल एक्स लेबल वाई लेबल से क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस का टाइटल होगा, वाई एक्सिस का टाइटल होगा। चार्ट का टाइटल आपका बनता है टाइटल से। यू हैव टाइटल फंक्शन फॉर डिफाइनिंग द टाइटल ऑफ चार्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट आपको पता है पाई चार्ट कैसे बनता है, इस तरह से। मान लो आपके पास जैसे कोई एक डेटा सीरीज, एक सिंगल डेटा सीरीज अगर आपको प्लॉट करनी है तो आप पाई चार्ट ले सकते हैं। पाई चार्ट है वो उस डेटा सीरीज को इस तरह से प्लॉट करेगा। मान लो आपके पास एक्स है, 0 है, 10 है, 20 है, सॉरी ये 0 तो नहीं, 1 ले लो, ठीक है, और 5 है, इस तरह से। ये आपके पास एक डेटा सीरीज है, इसको आपको प्लॉट करना है। तो पाई चार्ट में कैसे प्लॉट करोगे, पाई चार्ट इसको प्लॉट करेगा दैट सच दैट एवरी एलिमेंट is assigned a slice in this entire circle and the size of the slice depends on the value of this element. And how the size is calculated actually, ये जो size है वो कैसे calculate होता है, the value of element divided by the sum of all the elements. So this is 30, 35 and 36, 1 by 36. दूसरी slice है, ये मान लो 5 के लिए है, so this is 5 by 36 and this is 10 by 36 and 20 by 36. यानी जो हर स्लाइस है, for every element the portion or the slice out of the whole circle is calculated for every element, and this is how the size is calculated for that element, and that size of slice is assigned to that element, ठीक है। और हर स्लाइस का कलर है वो डिफरेंट होगा। आप अपनी तरफ से भी कलर चेंज कर सकते हैं, बट सिस्टम भी आपको अलग से हर स्लाइस का अलग डिफरेंट कलर प्रोवाइड करके देगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो शेप होता है, जो पाइथन बना के देगा, वो ओवल शेप में होता है। ये आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, उसके लिए भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो पाई चार्ट, सबसे पहले तो पाई चार्ट बनाने के लिए कौन सा फंक्शन है, हमने लाइन चार्ट बनाया, उसके लिए हमने प्लॉट फंक्शन यूज़ किया था। हमने बार चार्ट बनाया, उसके लिए हमने बार फंक्शन यूज़ किया था, पी डॉट बार इस तरह से, ठीक है। अब लाइन चार्ट बनाना है, तो लाइन चार्ट बनाने के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन है, पाई चार्ट बनाना है तो उसके लिए वी हैव पाई फंक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने एक्स वाई कम से कम 2 आर्ग्यूमेंट लिए थे, जो 2 डेटा सीरीज थी, 2 एरे या 2 लिस्ट थी। यहाँ पे आप सिर्फ एक ही डेटा सीरीज देते हैं, आपने दिया एक्स या वाई या वॉट एवर इज द डेटा सीरीज, सिंगल डेटा सीरीज है। उसके बाद कुछ और एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आपके चार्ट को और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं डेकोरेशन के लिए, ठीक है। तो अब ये जो डेटा सीरीज है ये इसको ओवल शेप में प्रिंट करता है, ओवल शेप में आपको डिस्प्ले करता है। अगर आपको इसको सर्कुलर शेप में, बिल्कुल सर्कुलर शेप में
ही डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए एक और फंक्शन होता है, वो आप कॉल करेंगे, वो पाई प्लॉट मॉड्यूल के अंदर होता है, और वो पाई फंक्शन है वो यूज़ करने से पहले आप उसे कॉल करेंगे, एंड द नेम ऑफ दैट फंक्शन इज एक्सेस। तो हमने वो इस मॉड्यूल का फंक्शन है, ठीक है, वो पाई प्लॉट मॉड्यूल का फंक्शन है, तो आप इस पहले पी डॉट करके आप यूज़ करेंगे। तो पी डॉट, क्योंकि आपने पाई प्लॉट को एज पी इंपोर्ट किया हुआ है, तो पी डॉट एक्सेस फंक्शन है जिसमें आप आर्ग्यूमेंट देंगे इक्वल। अगर आपने इक्वल आर्ग्यूमेंट दिया देन वट एवर शेप इज डिस्प्लेड आफ्टर दिस फंक्शन हैज बीन कॉल्ड, ऑल द एक्सेस विल बी ऑफ सेम डायमेंशन, यानी आपका जो ओवल है दैट विल बिकम एन सर्कल बिकॉज ऑल द डायमेंशन शुड बी सेम, और वो ओवल के केस में नहीं हो सकता, वो सर्कल में ही होता है। उसके बाद आप पी डॉट पाई यूज़ करें, और उसमें आपने मान लो x लिया था 10, 5, 20 और 1 इस तरह से, तो x इस तरह से आप दे सकते हैं। इट विल प्लॉट a circular pie chart and the size of slice is calculated as I described here, ठीक है। उसके बाद इसमें भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, एडिशनल आर्ग्यूमेंट जो आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका जो चार्ट है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। सबसे पहले इसमें आता है कलर। आप चाहो तो कलर, उसके लिए क्योंकि आप इसमें सबका कलर सेम नहीं रख सकते, सेम रखोगे आप, एक आपने लिया इस तरह से, मान लो आपने इस तरह से लिया है कि पी डॉट पाई एंड इसमें एक्स सीरीज आपने प्लॉट कर दी, एंड कलर आपने लिया इक्वल टू कोई भी ले लिया रेड, सो दिस विल जनरेट एन एरर, क्योंकि आपका जो पूरा पाई चार्ट है वो रेड कलर में बन जाएगा। यू कैन सेपरेट डिफरेंट स्लाइसेस, जो अलग अलग स्लाइस है उनमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। इसके लिए सेम कलर यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अलग से कोई, मान लो आपने सी एक सीरीज बना ली या लिस्ट बना ली या एरे बना ली जिसके अंदर आपने अलग अलग कलर्स यूज़ किए हैं, उतने ही कलर्स लिए हैं जितने आप सीरीज, जितनी आपकी स्लाइसेस हैं। मान लो आपके पास यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं तो आपकी 4 स्लाइस बनेंगी, यानी 4 कलर आपको लेने चाहिए। तो आप 4 कलर मान लो कोई ले रहे हैं, चाहे कलर कोड लें, रेड लिया, ग्रीन, येलो, वाइट, ठीक है, आपने ये ले लिया। और उसके बाद आपने इसके बजाय आपने यूज़ किया कलर इक्वल टू सी। सो सी क्या है, एक सीक्वेंस है विच हैज़ 4 एलिमेंट्स। सो इन सीक्वेंस, जिस भी सीक्वेंस में आपकी ये, यानी जो 10 ये कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, फर्स्ट एलिमेंट विल बी असाइंड द फर्स्ट कलर, सेकेंड एलिमेंट विल बी असाइंड द सेकेंड कलर, थर्ड एलिमेंट ऑफ एक्स सीरीज विल बी असाइंड द थर्ड कलर, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही आपके पास होता है। अच्छा, ये आपने दिखा दिया, मान लो इस तरह से हुआ, और आपने किया पी डॉट शो फंक्शन कॉल किया, आपने एक्स सीरीज प्लॉट की, कलर इस तरह से ले लिया, आपने कस्टमाइज कर लिए और आपने शो किया। सो दिस इज हाउ योर पाई चार्ट इज शोन, ठीक है। इस तरह से आपका पाई चार्ट है वो शो हो गया। लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि आप नहीं जानते कौन सा स्लाइस किस डेटा से बिलोंग करता है। वो तो बहुत साइज बहुत अलग हैं कि एक 1 है, एक 5 है, एक 10 है, 20 है, तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि एक 1 है और एक 1.1 है, ठीक है, उनमें तो डिफर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कौन सा स्लाइस किस डेटा से बिलोंग करता है, किस एलिमेंट से बिलोंग करता है, ये स्पेसिफाई करना भी ज़रूरी है, ताकि आपका जो चार्ट है वो रीडेबल बने, अंडरस्टैंडेबल बने, ठीक है। उसके लिए आप हर पोर्शन को, हर स्लाइस को लेबल दे सकते हैं, और वो लेबल देने के लिए आपके पास एक आर्ग्यूमेंट होता है जो आप पाई चार्ट में दे सकते हैं, दैट इज लेबल। ओके, लेबल्स इक्वल टू एक कोई भी सीक्वेंस ले, उसमें भी आपको जैसे कलर्स लिए हैं आपने, ऐसे ही सीक्वेंस लेना पड़ेगा। हर एक मान लो मैंने ले लिया है, ये तो आपका आर्ग्यूमेंट का नाम है। एक मान लो मैंने एल ले लिया है सीक्वेंस, यहाँ पे ले लो एल इक्वल टू कोई भी सीक्वेंस ले लिया है जिसमें आपने लेबल्स डाले हैं कि जो पहला एलिमेंट है मेरा वो क्या है। मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट है, मान लो आप इस तरह से लेबल्स दे रहे हैं कि दिस इज़ वेरी पुअर, दिस इज़ पुअर, दिस इज़ एवरेज, दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ एक्सीलेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप लेबल दें कि 10 बिलोंग्स टू
गुड। फिर सेकेंड वाले एलिमेंट के लिए है एवरेज। थर्ड वाला एलिमेंट है उसके लिए आप लेबल देना चाहते हैं एक्सीलेंट। और जो ये है उसके लिए, जो लास्ट एलिमेंट है उसके लिए वो इस तरह से है। ये आपने लिस्ट बना ली। अब आप पाई चार्ट को कॉल करें अपना पी डॉट पाई, उसमें एक्स सीरीज आपको प्लॉट करनी है। कलर इक्वल टू आपने ले लिया सी, जो सीरीज ली थी वो फर्स्ट एलिमेंट विल बी असाइन, फर्स्ट कलर विल बी असाइन टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड टू सेकंड एंड सो ऑन। ऐसे ही आपने लेबल लिया, लेबल्स आपका आर्ग्यूमेंट है, लेबल्स इक्वल टू आपने एल ले लिया। सो पहली जो स्लाइस है उसको ये वाला जो इसमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस रहती है बेटा। पहला एलिमेंट, पहली स्लाइस, पहला एलिमेंट से जो को जो रिप्रेजेंट करेगी वो आपकी पहली स्लाइस होगी, और उस स्लाइस का कलर ये होगा, कलर ये होगा और उसका लेबल ये होगा। ठीक है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद डेटा सीरीज दैट यू आर प्लॉटिंग। तो इस तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस है कि सबको लेबल इस तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका अब की बार जो आपका चार्ट होगा उसमें लेबल्स होंगे कि दिस इज पुअर, दिस इज एवरेज, दिस इज गुड एंड दिस इज एक्सीलेंट। इस तरह से आपकी जो स्लाइसेस हैं वो इस तरह से आपकी बन के आएंगी, जिनमें आपको हर स्लाइस के साथ लेबल अटैच होगा। उसके बाद इसमें आप हर स्लाइस के साथ परसेंटेज भी ऐड कर सकते हैं कि व्हाट परसेंट इट इज कवरिंग या साइज ऑफ योर स्लाइस। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है स्लाइस की? मान लो आप मैन्युअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कैसे करेंगे? जैसे हमने साइज कैलकुलेट किया था कि जो उस एलिमेंट का साइज, मान लो ये 10 है या ये 5 है इसके लिए, तो 5 इसका इस एलिमेंट की वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू 20 प्लस 10 30 प्लस 5 35 प्लस 1 36 into 100. So this is how you can calculate the percentage of one slice. So ये इस तरह से कैलकुलेट करके यहाँ लगा देगा। उसके लिए भी एक फंक्शन है जो आप एक आर्ग्यूमेंट है, जो वो आर्ग्यूमेंट अगर आप इसमें लगाते हैं तो वो परसेंटेज कैलकुलेट करके और इसके साथ अटैच कर देगा, हर स्लाइस के साथ डिस्प्ले करेगा। यानी आप कलर अलग कर सकते हैं, आप लेबल्स दे सकते हैं, आप हर स्लाइस का जो साइज है वो परसेंटेज की टर्म्स में कैलकुलेट करके वो भी डिस्प्ले करवा सकते हैं हर स्लाइस के साथ। वो कैसे करवाते हैं वो थोड़ा ध्यान से समझना। उसके लिए एक आर्ग्यूमेंट है, मान लो यहाँ पे आप दें ए ऑटो परसेंटेज PCT, ऑटो PCT, ओके, इक्वल टू, यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं, उस वैल्यू के वो वैल्यू है, वो एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, उस वैल्यू के कई एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले वो वैल्यू देने का तरीका क्या है, उसका भी अलग एक सिंटेक्स है। इस तरह से होता है। सबसे पहले होता है परसेंटेज। वो परसेंटेज क्या बताता है? जो सबसे पहले परसेंटेज होता है वो बताता है कि जो इसके बाद जो वैल्यू है दैट इज ए प्री फॉर्मेटेड, दैट इज ए वैल्यू टू बी फॉर्मेटेड, मतलब उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसे पर्टिकुलर फॉर्मेट में डाला जाएगा, और वो फॉर्मेट यहाँ बताया गया है। सबसे पहले होता है आपका फ्लैग, ऑप्शनल होता है, फ्लैग आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। फ्लैग क्या होता है मैं बताऊंगी अभी। उसके बाद है आपका विड्थ, उसके बाद डॉट, फिर प्रिसीजन, और उसके बाद आपका है टाइप, और उसके बाद कई बार डबल परसेंटेज लगा होता है। ये पूरी वैल्यू आप ऑटो PCT इसमें डालते हैं। पहले विड्थ से स्टार्ट करते हैं। पहले वाली परसेंटेज का मतलब ये है कि ये एक फॉर्मेटेड वैल्यू है और ये इसी फॉर्मेट में ही डिस्प्ले होनी है कैलकुलेट होके। विड्थ क्या है कि कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, जो भी वैल्यू कैलकुलेट की है ना, मान लो जैसे ये है कितना परसेंट है ये, मान लो 25% है ये, ठीक है, 25.72%, ये 3.32%, सॉरी ये होना चाहिए 43 मान लो, और ये है मान लो 71, इस तरह से। तो ये 40 तो नहीं हो सकता। इस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट किया, इस तरह से कैलकुलेशन की है। तो ये क्या बताता है, विड्थ क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूडिंग द डेसिमल, ठीक है, पॉइंट भी इंक्लूड होता है। 1 2 3 4 5 डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद और डेसिमल को इंक्लूड करके टोटल विड्थ कितनी है, दिस इज विड्थ,
ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने विड्थ डाली है 2 और 2 से ज़्यादा, अगर 2 विड्थ से ज़्यादा उसमें वैल्यू, उस वैल्यू में डिजिट्स है तो वो सारी डिस्प्ले की जाती हैं। कम है तो उतनी ज़ीरो, प्रीसीडिंग ज़ीरो ऐड कर दी जाती हैं जितने, अगर आपने फ्लैग में ज़ीरो स्पेसिफाई किया है तो। ये फिर से क्लियर होगा, एक बार आप ध्यान से सुनना। उसके बाद प्री का प्रीसीजन का मतलब है कि आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट होंगी, जैसे आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है या 2 या 3 वॉटेवर। टाइप आप दे सकते हैं डी या आई या स्मॉल एफ या कैपिटल एफ। डी डेसिमल या इंटीजर अगर आप देते हैं तो वो इंटीजर वैल्यू देगा, और स्मॉल एफ या कैपिटल एफ देते हैं तो वो फ्लोट वैल्यू डिस्प्ले करेगा। ठीक है, फ्लोट वैल्यू डी और आई फॉर इंटीजर वैल्यू, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। जैसे इसका एग्जांपल समझना, उससे ध्यान से समझ आ जाएगा आपको। जैसे मान लो मैंने दिया है, अच्छा डबल परसेंटेज किसके लिए, लास्ट में परसेंटेज अगर आपको ऐड करना है, जैसे 11.72%, तो लास्ट में आपको परसेंटेज अगर ऐड करना है तो उसके लिए, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, आर्ग्यूमेंट आप स्ट्रिंग के तौर पे दे हैं, तो उसमें परसेंटेज एक स्पेशल सिंबल है जिसका एक स्पेशल मीनिंग है, जैसे यहाँ पे है। अगर आप इसको इंक्लूड करना चाहते हैं, इफ यू वांट दिस टू बी द पार्ट ऑफ योर आउटपुट स्ट्रिंग, तो इसको आपको एक और परसेंटेज से प्रिसीड करना पड़ता है। ये बताता है कि नेक्स्ट सिंबल इज नॉट टू बी कंसिडर्ड स्पेशली, नॉट टू बी ट्रीटेड स्पेशली, इट इज द पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपने दिया है ऑटो PCT इक्वल टू परसेंटेज 0। अच्छा, फ्लैग की वैल्यू जो आपका पाई चार्ट होता है उसमें हमेशा 0 होती है। फ्लैग की वैल्यू अलग हो सकती है, बट हियर इन केस ऑफ पाई चार्ट द वैल्यू ऑफ फ्लैग इज 0। 05.2 F परसेंट। मान लो मैंने ये वैल्यू दे दी, इसका मतलब क्या है, इन दोनों परसेंट का मतलब तो ये है कि लास्ट में परसेंटेज होगा। ठीक है, जो आपकी वैल्यू कैलकुलेट होगी उसमें लास्ट में परसेंटेज होगा। कैलकुलेशन कैसे होगी, कैलकुलेशन इसी तरीके से होगी, हर एक का साइज इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, डिस्प्ले इस फॉर्मेट में किया जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, दिस डिफाइंस द फॉर्मेट, हाउ इन व्हाट फॉर्मेट दिस कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी डिस्प्लेड इन योर चार्ट। टोटल विड्थ 5 होगी, 5 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन 5 से कम नहीं होगी। अगर 5 से कम है तो इतनी प्रीसीडिंग 0 लगा दी जाएंगी, मतलब मान लो आपकी जैसे 1.112 इस तरह से बन रही है, तो टोटल विड्थ 5 होनी चाहिए ना, तो 1 2 3 तो है और 2 0 और ऐड कर दी। ठीक है बेटा, इस तरह से। तो ये फ्लैग किस काम आता है, फॉर पैडिंग योर वैल्यू with preceding 0 if the width of that value is not that you have specified in this format। इतनी width नहीं है, तो अगर आपने यहाँ पे पैडिंग दी है, अगर आपने यहाँ फ्लैग वैल्यू दी है तो उतनी ही 0 preceding 0 ऐड कर दी जाती है आपकी वैल्यू में। अच्छा, लास्ट में परसेंट होगा, टोटल विड्थ 5 होगी, 5 से ज्यादा भी हो सकती है। डेसिमल के बाद ये 2 का प्रिसीजन 2 है, इसका मतलब क्या है कि आफ्टर डेसिमल देयर विल बी 2 डिजिट्स। डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे, टोटल विड्थ 5 होगी, 5 से कम है तो 0 प्रीसीडिंग 0 ऐड कर दी जाएंगे। अगर आप ये 0 नहीं डालते तो 5 विड्थ अगर 5 से कम है तो कोई बात नहीं, कम ही डिस्प्ले की जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये, अच्छा F का मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट बताता है कि आपकी वैल्यू जो है उसका फॉर्मेट क्या होगा। बस इसको कल फिर से हम डिटेल में कर लेंगे, एक बार समझने की कोशिश करना, नहीं तो दोबारा इस चीज को, इस ऑटो परसेंटेज जो है आर्ग्यूमेंट, उसको फिर से हम करेंगे। थैंक यू।